बात करेंगे श्री जगन्नाथ घाट की, जो वृंदावन में है, जहाँ श्री जगन्नाथ जी आज भी भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। लगभग 200 साल पहले की बात है। श्री धामपुरी के श्री जगन्नाथ जी को वृंदावन में आने का लोभ हुआ। अब वो बिना भक्त के कैसे आए, तो उन्होंने अपना एक ऐसा भक्त ढूंढा जो उनकी सेवा करने के लिए हमेशा प्रस्तुत हो। तो उन्हें एक भक्त मिला वृंदावन में, नाम था हरिदास। वो एक रामानंदी महात्मा थे जो यमुना तट के किनारे भजन करते थे। बड़े अनुरागी महात्मा थे, दिन रात प्रभु के चिंतन में डूबे रहते थे। उनके सामने आंसू बहाते। तो अंत में प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। प्रभु की इतनी सुंदरता देखकर श्री हरिदास जी मूर्छित हो गए। कहते हैं कि भगवान ने अपने हस्त कमल को उनके मस्तक पर फेरा और उन्हें चेत कराया। चेतना आते ही उन्होंने अपना सर जो है भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनको कहा कि वत्स मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी सेवा का स्वादन करना चाहता हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होने वाला है। पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर स्थापित करके उसकी सेवा करना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। महात्मा ने उनकी आज्ञा का पालन किया और अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उस समय रेल की सुविधा तो थी नहीं, तो जंगल से, पहाड़ से और पता नहीं कितने भीड़ से होते हुए वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जगन्नाथपुरी में महामहोत्सव था। 4 दिन बाद 36 वर्ष पीछे जो 2 आषाढ़ पड़ने पर जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाअभिषेक का योग था। लाखों यात्री आए थे दूर दूर से। श्री हरिदास जी ने जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर अपना अभिप्राय बताया। उन्होंने कहा, जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का अधिकार हमें तो नहीं है, पर आप राजा से बात करें। श्री हरिदास जी राजा के पास गए। राजा ने उनके तेजमय मुखमंडल को देखा तो उनको साष्टांग किया और उनसे आने का कारण पूछा। उन्होंने भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज आपको तो प्रभु की आज्ञा हुई है, पर मुझे ऐसी कोई आज्ञा नहीं। इनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर मैं सदा से चली आई रीति का पालन करने के लिए विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने पर पुराना कलेवर समुद्र में प्रवाहित किया जाता है, अतः इस बार भी वही करना होगा। आपकी प्रार्थना स्वीकार करना मुझे संभव नहीं लगता, इसलिए मुझे क्षमा करें। हरिदास जी ने कहा, यदि श्री विग्रह सागर में प्रवाहित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रवाहित होगा। कहकर वो जा बैठे समुद्र तट पर। अन्न जल त्याग कर शांत मन से ध्यान कर कर प्रतीक्षा करने लगे कि जब श्री विग्रह समुद्र में प्रवाहित होगा तब अपना शरीर भी वो त्याग देंगे। अर्धरात्रि में जब राजा शयन कर रहे थे तो जगन्नाथ जी उनके समक्ष प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले कि वो महात्मा मेरी आज्ञा से कलेवर मांगने के लिए वृंदावन से तुम्हारे पास आया था और तुमने उसका तिरस्कार कर दिया। जाओ, उससे क्षमा मांगो और उसकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में भी रहेगा। राजा भयभीत होकर जाग गया। उसी समय कर्मचारियों को भेजा महात्मा जी की खोज करने, और जब पता चला तो स्वयं समुद्र के तट पर उनके चरणों में गिरकर उनसे क्षमा प्रार्थना मांगी। अभिषेक के पश्चात राजा ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाव जी और श्री सुभद्रा जी का विराजमान कर धन्य धान्य और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। हरिदास जी और उनके शिष्य कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वृंदावन में यमुना तट पर उसी स्थल पर जहाँ वो भजन करते थे एक सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और श्री विग्रह को स्थापित किया। उसी को आज जगन्नाथ घाट के नाम से पुकारा जाता है। भक्तगण वृंदावन में उस स्थान पर जगन्नाथ जी के दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दिन वहाँ दर्शकों की विशेष भीड़ होती है। जय श्री कृष्ण।